खेती ही नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। कोई न राहत मिली है आज तक, न कोई अधिकारी हमारे यहाँ गांव सरसरंडा में पहुंचा है। कई साल से यही हो रहा है। हमका उम्मीदें हैं कि जैसे हड़ताल कटता था वैसे आंसी सौ कटी। हम इस गांव में अब नहीं रहेंगे, बहुत पानी हो गया है इसमें। मौका पड़े तो बच्चे भी डूब जाएंगे, हम भी डूब जाएंगे। जो बच्चन के यहाँ लैट्रिन लगी तो वहीं ठौरे नहीं, चलो बच्चन के यहाँ बैठा ले, हम लोग कहाँ चले जाएं? यहाँ कोई मदद नहीं है। गल्ला पानी कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं? अब जब बाढ़ आ गए तो सब काम बंद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। आप भी आए हैं और इसी तरह से कोई आए नहीं किया। ये कितने साल से ऐसे आप लोग झेलते रहते हो? हमको 5 साल यहाँ पर हो गए। और हर साल आपको ये झेलना पड़ता है? हाँ, हर साल झेलना पड़ता है। घरों में पानी करिया कमर के ऊंचे भरा हुआ है। कोई न राहत मिली है आज तक, न कोई अधिकारी हमारे यहाँ गांव सरसरंडा में पहुंचा है, न कोई तरीके कोई कुछ वितरण हो रहा है। तो 3 किलोमीटर पर दूरी पर हो रहा है गल्ले का, जो वहाँ बच्चे ले छोड़ करके तो वहाँ जाएं गल्ला लें, फिर बूढ़त बाढ़ फिर शाम को घर का पहुँचें। ये स्थिति हमारी है, हमेशा वहीं से बढ़ते हैं। मतलब ये इस साल की बात नहीं? इस साल के नहीं, कई साल से यही हो रहा है। पता नहीं कैसे कार मूड है उनकी सबकी अधिकारियों की कि इधर आते ही नहीं। खेती है लेकिन सब वही नदी में कट गई, घाघरा में। अब जब बाढ़ नहीं होती है तब फिर हाल खेती होती है उस पार। अब बाढ़ आ गई है तो जो कुछ था जैसे पेपरमिंट भी बह गई है। धान वान तो कोई बात ही नहीं है, धान लग ही नहीं पाया था, बाढ़ आ गई। बाढ़ हर साल आवत रहे, मगर अब किल धुखिया के यहाँ आ गए एकदम से नहीं पानी, तो वहाँ कोई नहीं काट पावा है। सैकड़न बिगहा चली गई पेपरमिंट। धान की फसल की स्थिति यह है कि धान लगाया गया और बाढ़ भर गई, धान चला गया पूरा। अब इस साल तो इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है कि आप मान लीजिए पेपरमिंट की खेती थी, पेपरमिंट लगी हुई थी, सब पूरे खेत चले गए एकदम। मतलब एक एक आदमी का नुकसान कम से कम आप मान लीजिए 50,000 रुपये लाखों रुपए का हुआ है। सन 2008 में गांव कटा था, तब से हमारी कोई व्यवस्था घर बनाने की नहीं हुई। बंधक उस पार जगह भी नहीं मिली हुई है। हमारे घर पे कमर भर पानी है, कोई वहाँ पर तक देखे भी नहीं जाता है। पहला घर हमारा जो है सन 83 में कटा, ग्राम सेवा सरसंडा में। 83 के बाद फिर उसी गांव में दूसरी जगह हमने बनाया। फिर वहाँ भी जब कट गया तो मतलब यहाँ आबादी पड़ी थी सरकारी, वहाँ पर बनाया। फिर वहाँ पर केवल 10 साल रहे, मतलब 92 में बनाया, फिर 2003 में वहाँ भी कट गया, फिर 2003 में यहाँ पर बनाया। यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, बंदा के बीच में मर रहे हैं हम लोग। और ना गवर्नमेंट कोई सुन रही, ना कोई आ रहा, ना कोई जा रहा। जिससे मान लो रोको, कोई तहसीलदार SDM आओ तो उससे डंडा खाओ, क्यों रोक रहे हो, बात कहना भी दुश्वार है। तो आपको लगता है कि मतलब पिछले इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है तो इस साल भी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा सर। हमका उम्मीदें हैं कि जैसे हड़ताल कटता था वैसे आंसी सौ कटी। ना यहाँ पे टॉयलेट है, जो कोई मेहरुआ टॉयलेट चली जाए। बंधे के बाहर अगर लैट्रिन जाना होता तो बच्चे को कंधे बैठा के तब लेके जाते हैं पानी में, तो लैट्रिन कराते हैं। जो बच्चन के यहाँ लैट्रिन लगी तो वहीं ठौरे नहीं, चलो बच्चन के यहाँ बैठा ले, हम लोग कहाँ चले जाएं? हम लोग मजदूरदार आदमी हैं, मजूरी खरीद खाए थे, ना खेती न बाड़ी। बाढ़ आती है, कोई यहाँ कोई नहीं आ रहा है, न पूछने आता है कि कहाँ रहियो कहाँ न रहियो। न कोई गल्ला मिलता है, न कोई पैसा मिले, न कोई कुछ मिले। अब मजदूर आदमी अब भरा है, कहाँ से मजदूरी करें, कहाँ से पेट पालें। गल्ला मिला है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। हमारे घर में 4 नाम है, एक नाम मिला है। ये हर साल की समस्या हमारे घर में। पर साल भी एक ही नाम मिला था, अब 5-6 हर साल यही होता है। यहाँ सरकार का यू है नेम कि जैसे अब इसे बाढ़ आई है तो लालपुर, करौता, पंडितपुर, वही बंधा पर से अधिकारी सब टोटल लौट जाते हैं। यहाँ के किसान के दर्द कोई नहीं समझता है कि काटा कर लो मौके पर जाइए। बंधे पर से लौट जाते हैं, बंधे पर से बांट, बंधे पर से चले जाते। वो बतनेरा मौजा लागत तो बतनेरा में यहाँ बांटत हैं, उधिया में आ ही नहीं सकत हैं। सरकारी मदद बस यही है, एक डब्बा ही मिलेगा जो मिले तो मतलब वही गल्ला पानी, और क्या उसमें। वो 2-4 दिन कट सकते हैं परिवार के बस, और कोई इसमें मतलब इसमें कोई वो तो नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा है इसके पहले से अब तो और ज़्यादा समस्या हो गई। बाढ़ वाली भी, अगर रात में कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो कहीं जा भी नहीं पाते हैं। अगर कहीं जाना पड़े दवा भी लेने तो कुछ है नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं है। पानी है आगे तो और ज़्यादा पानी है, मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाएगी। हमारी बिटिया भी हम ले गए थे बंधे पे, तो चटा गई थी दवाई लेने के लिए। बंधे पे गए, वहाँ पे डॉक्टर गायब हो गए। 1 घंटे के लिए डॉक्टर साहब आते हैं, उसके बाद यहाँ चले जाते हैं।
हम लोगन का भाई कोई बात हो जाए तो न स्टीमर है न नाव है। प्रधान जो हमारे यहाँ है वो म्यूनसिपाल्टी है, वो जाता का है, वो यहाँ एक नाव बेड़ा दे नहीं रहा है। यहाँ मर जाते हैं लोग, एक डॉक्टर हमारे साहब हैं गांव में, उन्हीं को दिया जाता है, दिखाया जाता है, पैसा लेते हैं, अपन दवा देते हैं थोड़ी बहुत जो होती है, उसी में काम चलाया जाता है। अब आप ये मान लीजिए कि जब 2003 में घर यहाँ हमने बनाया है तो 2003 से 7-8 तक इतनी बाढ़ आई है कि जो नल हमारा सामने दिखाई पड़ रहा है ये पूरा जो है पानी के अंदर हो जाता था। इसका कोई निवारण है, कोई हो सकता है कि जिससे ये चीज़ रुक जाए? अब रुकने का ये है कि अगर नदी में कटान केवल रुक जाए तो यहाँ की जनता फिर सुरक्षित हो सकती है। यदि कटान, घाघरा नदी का कटान नहीं रुकेगा तो सुरक्षित नहीं हो पाएगा कुछ। मान लीजिए बांध बंधा, अब बांध के वजह से इतनी बाढ़ यहाँ पर हो गई कि मतलब आदमी का रहना मुश्किल है। और बांध नहीं था तब यह पानी मतलब लालपुर और मतलब सूरज तक पहुँच जाता था, तब पानी यहाँ कम रहता था। हमारे यहाँ पुल जो है हेतमापुर का बन जाए, तो जब हेतमापुर का पुल बन जाए तो थोड़ा सा हम लोग लिए बहुत बड़ा रिबेट मिल जाए। कुछ काम करते लोग, कुछ आवागमन या कोई चीज़ से, तो हम लोगों का जब पुल बन जाए तो नदी का काटना बंद हो जाए। हमको सबको सर गल्ला नहीं चाहिए, हमको बंधे के बाहर जगह दिलाई जाए, ना तिरपाल चाहिए ना पन्नी चाहिए। एक बार गल्ला मिला हमको, गल्ला वो भी नहीं चाहिए। अब गल्ला नहीं बांटे, हमको ज़मीन दिलाइए। और हम यही चाहते हैं हमको ना मिले कुछ भी, लेकिन हमको बंधे के ऊपर घर बनाने की जगह मिल जाए। घाघरा का पुल है या बांध है वो बन जाए तो हमारा सबका कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा।